हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं पहले भी आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ सिविल डिफेंस के रिगार्डिंग, सिविल डिफेंस क्या करता है और इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, इसका मोटो क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल बता के मैं 2 या 3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना, और देखी होगी तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि, या कमेंट नहीं, पर्सनली वो मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप बहुत तेज़ बोल रहे हो या जो भी। तो यार, एक एक्सपीरियंस बंदा होता है और एक नॉन एक्सपीरियंस। मैं नॉन एक्सपीरियंस हूँ एज अ फ्रेशर। तो मैं एक एक बंदे को बताने से अच्छा मैं इकट्ठा एक ऑडियो के थ्रू सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा स्लो बताऊँ। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, सिविल डिफेंस में आप लोगों के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका लिया होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि मिनिमम 10th मांगा जाता है। वैसे मिनिमम अप्लाई करने के लिए तो 8th क्लास भी चल जाता है, पर अगर आपको जॉब के मतलब अगर इसमें आपको जॉब करना है तो 10th तो मिनिमम लग ही जाता है। तो 10th मान के चलो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन। और आपका पर्सनल आईडी प्रूफ में लगता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक। और आपका नंबर तो, फ़ोन नंबर तो कंपलसरी होता ही है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट। एजुकेशन हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और आधार कार्ड होगा जो आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में लिया जाएगा, और आपके आईडी प्रूफ के रूप में लिया जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन लिया जाएगा आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ के रूप में, ठीक है। और इससे आपको ई डिस्ट्रिक्ट की साइड में आके अपनी आईडी क्रिएट, यूज़र आईडी का ऑप्शन आता है, ई दिल्ली या ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसकी वेबसाइट पे जाना होता है। उसमें जाने के बाद आपको अगर न्यू हो तो आपको क्रिएट आईडी करके अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। उसमें फिर कई सारे जॉब्स का ऑप्शन होता है डिपार्टमेंट का। उसमें सिविल डिफेंस सेलेक्ट करके फिर उसके जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वेरीफाई करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। तो आपका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। देन उसके बाद कई लोगों का एक ये भी आता है कि मेरा सर रिजेक्ट हो गया, मेरा पेंडिंग फंसा है। अगर सारे डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर ठीक तरीके से अपलोड करोगे तो बिल्कुल पेंडिंग नहीं फंसेगा, 10 से 15 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पर अगर फिर भी आपका पेंडिंग फंसता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंडिंग का कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि पेंडिंग में ना कैंसिल हो सकता है ना फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। पेंडिंग कोशिश करना कि आप जो कुछ भी अपलोड करो वो बिल्कुल एक्यूरेट करो और सही करो, चेक करो। उसमें लिखा होता है 100 kbps चाहिए, 50 kbps चाहिए, PDF चाहिए, इमेज चाहिए, जो भी उसमें लिखे हुए उस हिसाब से आप अपलोड करो, आपका पेंडिंग नहीं फंसेगा और ना ही रिजेक्शन आएगा। सारा कुछ अपलोड होने के बाद आप 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आप अपने नियर बाय तहसील या फिर SDM ऑफिस में चले जाओ। वहाँ जाके अपने आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। ये जो आपको रिसिप्ट मिलेगी अप्लीकेशन की वो, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनकी की कॉपी लेके अपने आप तहसील में जाओ, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। अगर वो जमा कर दे डॉक्यूमेंट तो आप जमा कराओ, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है आपका, तो आपका विद इन 5 to 10 डेज़ का आप टाइम पीरियड ले सकते हो। इसमें आपका सी फॉर्म आया था। सी फॉर्म आने का मतलब है आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गया। फिर जो सी फॉर्म मिल जाता है, सी फॉर्म से ये होता है कि आपने आपका जो अप्लाई किया है सक्सेसफुली हो गया है, यानी किस चीज़ का आप फॉर्म भरते हो तो वो सक्सेसफुली हो गया है। और आपका एक भर्ती नंबर, जिसे हम इनरोलमेंट करके लिखा होता है, वो आपका भर्ती नंबर होता है, ठीक। वो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद भर्ती नंबर मिलने के बाद आपको उस सी फॉर्म को प्लस अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने इसमें अपलोड किया उसकी एक कॉपी लेके अपने तहसील में जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट के तहसील में, ठीक है। जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ तो हमारा कापासेड़ा पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपने तहसील में जाना होगा। उस तहसील में जाके सारे डॉक्यूमेंट अपना वो सी फॉर्म जमा कराना होगा। उसके बाद तहसील वाले क्या करेंगे कि आपको जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग की भी रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होती है पूरे साल में कुछ टाइम पीरियड पर ट्रेनिंग होती है। तो उस भी जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपसे वो कांटेक्ट करेंगे या फिर मैसेज डालेंगे या फिर आपको कॉल कर देंगे कि इस दिन से इस दिन ट्रेनिंग है, आप अटैम्प्ट कर लो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टाइम टू टाइम खुद तहसील में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप इंक्वायरी भी कर सकते हो हर 1-2 महीने में या 10 दिन में कॉल, सर ट्रेनिंग कब हो रही है, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो कुल मिला के ये हो गया अप्लाई का क्लियर। और जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद आपको आई कार्ड, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो अपना वर्दी वगैरह सिलवा के आप ऑल ओवर रेडी हो सकते हो, ठीक। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, पूछना होता है कि जो ड्यूटियाँ होती है सर परमानेंट होती हैं या निकाल देते हैं या क्या है। तो भाई मैं बता दूं, सिविल डिफेंस जो है ना, ये तो नौकरी देने के लिए डिपार्टमेंट बना ही नहीं था पहली बात। पर फिर भी आज की डेट में सिविल डिफेंस इतना काम कर रही है ना कि लोग देख के अदर प्राइवेट कंपनियाँ, गवर्नमेंट कंपनियाँ सभी डिमांड करी सिविल डिफेंस का।
तो फिलहाल प्राइवेट में तो हमारे सेक्टर में हमारे जवान नहीं जाते, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। जैसे डीटीसी होगी, गवर्नमेंट डीटीसी है ट्रांसपोर्ट, तो उसमें एज अ मार्शल के रूप में हायर करते हैं। गवर्नमेंट ITIs हैं, ITI हो गए, स्कूल्स वगैरह, बड़े बड़े कॉलेज हो गए, उसमें एज अ सिक्योरिटी पर्पस ले लेते हैं। MCD वगैरह में एज अ किसी भी स्टाफ में, आपने SDM ऑफिस में देखा होगा, SDM ऑफिस में जितने भी लगभग 60% स्टाफ सिविल डिफेंस का ही होता है, जो कि कोई सिस्टम में काम कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ में काम, मतलब जिसको जो जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपको अपॉइंट कर दिया जाता है। पर फिर भी अभी भी ये डिपार्टमेंट नौकरी के नहीं है। मैं आपको एक बात बता के चलूँ, पर आज की डेट में वो डिपार्टमेंट मांग करती है तो प्लेसमेंट दे दी जाती है, ठीक है। तो कल को आप ये मत कहना कि सर आपने बोला था कि नौकरी मिलती है, ये वो, तो प्लेसमेंट मिल जाती है, पर ये डिपार्टमेंट था नहीं नौकरी के लिए, अब बन गया है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट में लोग देख रहे हैं सिविल डिफेंस को कि हाँ ये जवान हैं, ये इस तरह के हैं, इनकी ऐसी भर्ती होती है, इनके पास ये प्रशिक्षण है, उस हिसाब से कंपनियाँ डिमांड कर रही हैं, तो हमें प्लेसमेंट भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद इसकी होगी सैलरी की बात। हमारी जो सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती है। हमारी जो सैलरी होती है पर डे के हिसाब से होती है। कई लोग पूछते हैं सर मंथली कितनी सैलरी मिलती है, तो हमारी मंथली सैलरी नहीं है, हमारी पर डे की सैलरी होती है 732 रुपये, 732 रुपीज़ पर डे की होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप महीने में 30 दिन ड्यूटी करोगे तो आपको 30 दिन के हिसाब से इनकम मिलेगी, आप महीने में 20 दिन ड्यूटी करोगे तो आपको 20 दिन के पैसे मिलेंगे। तो कुल मिला के इसमें आपकी मंथली सैलरी नहीं होती, आपकी पर डे की इनकम होती है। पर डे की इनकम आप जितने दिन ड्यूटी करोगे, जिस भी पॉइंट पर अपॉइंट किया जाएगा, आप जितने दिन ड्यूटी करोगे उतने दिन का आपको अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में दे दिया जाता है और सैलरी आपके अकाउंट में आती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस हो गया। आपका सैलरी कितनी आएगी, डॉक्यूमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। पर फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।